हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। ओके, और आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने वाले हैं। ये भी है उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस है, एंगल प्रॉपर्टीज के बेस पे ही है। तो हम लोग उसमें जो कॉन्सेप्ट है हम लोग पहले ही फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में पढ़े लिए थे इसका, जो किस तरीके से करेंगे। तो उसी के बेस पे हम आज जो क्वेश्चन है कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि फाइंड दी एक्स इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि जो डायग्राम हमें आपको दो दिख रहा है उससे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन हो गया जैसे लास्ट में। कल तो हम बताए थे कि इसमें बताए थे कि जो देखो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि इसमें जो सारे एंगल है, देखो ये 125 दिया हुआ है, ये 125 है, ये एक्स है। तो ये सारे एंगल है क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये सभी का सभी जो एंगल है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ लिखोगे कि वी नो डैट, यानी कि हम क्या ऐसा जानते हैं, वी नो डैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू दी 360 डिग्री। डेट मीन्स एक्सटीरियर एंगल देखो यहाँ पे 125 है और प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 360। यहाँ से 125 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360। डेट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 360 माइनस 250। डेट मीन्स जो एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा 110 डिग्री आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, चीज़ों को समझ पा रहे थे कितना आसान था और किस तरीके से करना था। ठीक है, अब देखो इसी तरह से हम लोग बी का आंसर करेंगे। इसी तरीके से जो है हम लोग बी का भी आंसर करेंगे कि देखो बी में हमें क्या करना था। ओके, देखो बी में आप लोग आई होप कि देख रहे होंगे, इसमें दो एक्सटीरियर एंगल एक दिया हुआ था, बाकी इसमें ऐसे तो है कितने टोटल 1 2 3 4 है। अब आपको दिख रहा होगा कि दो दिया हुआ है। ठीक है, टोटल देखो 1 2 3 4 5 था, तो जिसमें दो की वैल्यू दिया हुआ है और निकालना है एक्स। तो आप लोग तो कुछ कंफ्यूजन होगा कि 2 5 था तो 4 की तो वैल्यू होनी चाहिए तभी तो हम लोग निकालते हैं। बट देखो आप लोग कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हम बार बार समझाए थे कि कुछ थोड़ा साइन वगैरह पे भी ध्यान दो। देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर का साइन है, डेट मीन्स ये भी परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये 90 डिग्री नहीं हो गया। ये परपेंडिकुलर है तो ये भी इसका परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री नहीं हो गया। अब आप लोग देखो सारा एंगल है गिवन, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 70 है, ये भी 90 है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यही प्रॉपर्टी सेम लिखोगे, यही सेम प्रॉपर्टी लिखोगे। वी नो डैट सम ऑफ all exterior angles is equal to 360 डिग्री। सभी जो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स 360 डिग्री के बराबर होता है। डेट मीन्स देखो 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। देन वी सी दैट 90 और 90 क्या हो गया 180। 180 में देखो यहाँ से करो 90 और 60 150 में से 240 और 70 310, क्या हो जाएगा 310। दोबारा ऐड करो 9 6 15, देखो 15 15 6 24 और 7 31, तो 310 प्लस एक्स इक्वल टू 360। डेट मीन्स दी वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 360 माइनस 310, डेट मीन्स 50 डिग्री। एक्स की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो देखो 50 डिग्री आ गया। इसे आप लोग चाहे तो इंटीरियर एंगल निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि एक्स की वैल्यू होगा, मान लो 125 है तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये 125 है तो ये कितना होगा 125 में से 180 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 180 को माइनस करो 55, तो ये 55 हो गया, ये 55 भी दोनों का ऐड करो, इसके बराबर होगा 110। तो हम लोग इस तरह से भी आंसर चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ों को क्या करना था, किस तरीके से सोल्व करना था। इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स। अब देखो हम लोग जो है इसी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का करेंगे। देखो क्या करना था,
क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। फाइंड द मेजर ऑफ, देखो अब क्वेश्चंस में है इस तरह से कि हमें एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर फाइंड आउट करना था हर एक का। जब उसकी नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर, उसी तरह से इंटीरियर एंगल का भी हम लोग मेजर निकालेंगे। देखो सब रूल वही फॉलो होगा, यही जैसे इसमें हम किए, ठीक है, रूल यही फॉलो होगा। सॉरी, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो था स्टूडेंट्स वो था फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमें निकालना था। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि जो हर एक में रेगुलर पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना था। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है 9 साइड्स, यानी कि जिसकी 9 साइड होगी तो फिर 15 साइड। अब इस दोनों का एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड आउट करके बताना था, ठीक है। अब देखो पहले हम से चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा हम एग्जांपल से लेते हैं कि 3 साइड। अब जैसे एक्सटीरियर एंगल्स की बात, जैसे हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल 3 साइड है तो ट्रायंगल है, तो उसकी एक्सटीरियर एंगल्स की अगर जो हम लोग बात करें, उसकी एक्सटीरियर एंगल्स की अगर जो हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये तीनों, ये है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन्स मीन्स क्या होगा, सभी साइड इक्वल होगा, जब सभी साइड इक्वल है तो सभी इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होगा, जब सभी इंटीरियर एंगल इक्वल है तो सभी एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। तो वहाँ से आप लोग सीधा ये बोल सकते हैं कि सब को हम x मान लिए, तो x प्लस x जो भी है सब मान ले, यहाँ पे लिखोगे लेट द एक्सटीरियर एंगल भी x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 360, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 360, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा 360/3, तो 120 डिग्री। यानी कि जब 3 साइड होगा तो सभी एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा 120, और जो 4 साइड होगा क्वाड्रिलेटरल होगा तो आप सीधा बोल सकते हो 360/4, दैट मीन्स सभी 90 के बराबर होगा रेगुलर, क्योंकि स्क्वायर में इधर भी 90 तो उधर भी 90। तो देखो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आया, कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वो भी देखो रेगुलर पॉलीगन की ये बात हो रही है। रेगुलर पॉलीगन मतलब समझ रहे हैं ना, सभी साइड उसका इक्वल, उसका ये यहाँ से आप लोग ये समझे इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री अपॉन n, 360 डिग्री अपॉन n वेयर n इज नंबर ऑफ साइड, यहाँ से हम जो समझाने आपको चाह रहे थे उससे यही चीज समझ में आया कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू द 360 अपॉन n वेयर n इज नंबर ऑफ साइड, वेयर n is equal to number of sides of regular polygon। जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी ये साइड्स की बात कर रहा है n। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे आप समझ गए, तब लोग देखो कितना आसानी से कर सकते हो। फर्स्ट में 9 साइड्स था, तो आप लोग सीधा लिखोगे 360/9, ठीक है, फॉर्मूला लिख के, तो क्या आएगा 9 4 जा 36, तो डेट इज 40 डिग्री। सेकेंड में था 15 साइड्स, इसीलिए हम बोले थोड़ा चीज़ों को आप लोग समझो, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होगा आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। 316/15, तो देखो 15 दूनी 15 2 जा 30, कैरी बच गया 6, 15 4 जा 60, तो 24 डिग्री। यानी कि 15 साइड्स का होगा एक रेगुलर पॉलीगन, तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 24 डिग्री होगा, और जो 9 साइड्स का होगा एक एक्सटीरियर रेगुलर पॉलीगन, तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 40 डिग्री होगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस को करना था और किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना था। अब हम लोग देखो इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोग कर लिए। अगर जो देखो अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो क्योंकि आप लोग थोड़ा जब लाइक और कमेंट करते हो तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन फील होता है कि यस हमारी जो वर्क है वो स्टूडेंट्स के बीच में, कितने स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच रहा है और इससे स्टूडेंट्स जो है वो कितना बेनिफिट ले पा रहे हैं।
ओके स्टूडेंट्स, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके, ताकि और जो भी स्टूडेंट्स को उन्हें भी पता होना चाहिए कि चलो हाँ, अब हमारे पर ये जो है इस चैनल पे फ्री में हमारे सारा कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है और हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं चीज़ों को। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन जो था, देखो थर्ड जो क्वेश्चन था वो इसमें ये है जो थर्ड क्वेश्चन था, हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला कि कितने साइड्स होंगे, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेगुलर polygon, how many sides of regular polygons, how many sides of regular polygons have its measure of exterior angle, have its measure of exterior angles be 24 डिग्री। देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें उल्टा घुमा के दे दिया, और उल्टा घुमा के क्या दिया हुआ ये था कि अब बोल दिया कि हमारे आपको एक्सटीरियर एंगल सभी का दिया हुआ है, तो उससे आप ये बता कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा। अभी आप लोग ये पढ़े थे जब 24 डिग्री था, इसका 24 डिग्री किस में आया था, सेकंड में 15 साइड्स था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जब सबसे पहले फर्स्ट यहाँ से देखो, हम लोग एंगल्स की वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हम लोग एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए पढ़े थे 360/n। 360 दैट मीन्स ए की वैल्यू, हम लोग एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स 360/n। अब इसमें हमें नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है, जब ये दिया हुआ था देखो s इंटू एन इक्वल टू 360, दैट मीन्स अब n पूछ रहा है तो 360 एंगल्स हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। सेम 360 से डिवाइड करेंगे, देखो हम यहाँ पे इस चीज़ों को समझा भी दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये एंगल इधर आ गया दोबारा, ठीक है। तो आपसे हमें ये पता चला कि अगर जो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका साइड्स अगर जो हमें निकालना है, कब, जब हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दिया हुआ तो 360 एंगल्स कर देंगे, वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वही फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो वही सेम प्रोसेस हो गया, क्या करेंगे 360/24, दैट मीन देखो पहले ये 4 से गया, तो पहले ये कितने से जाएगा 1 पे, 24 जब यहाँ से क्या बच गया 12, तो 120 दैट मीन 15, तो 15 साइड्स आ जाएगा। सेमी क्वेश्चन था, बस थोड़ा चीज़ों को घुमा के दे रखा था, इसीलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोग आसानी से चीज़ों को कर लोगे। अदरवाइज थोड़ा में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करो आप, और बिल्कुल चीज़ों को आसान से समझना है, समझते जाओ, आसानी से चीज़ों कर पाओगे आप, कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप को देखो आप लोग थर्ड क्वेश्चन तक कर लिए होंगे। अब जो था क्वेश्चन नंबर 4 करना था, फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या था स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन में जो है हमें वो दे रखा है, हाउ मेनी साइड्स, कितने साइड्स होंगे, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन, अब कितने साइड्स होगा रेगुलर पॉलीगॉन का, हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच, अगर जो उसका हर एक हैव इफ ईच of its interior angle, have each of its interior angles if its of its interior angle is 165 डिग्री। अब देखो क्वेश्चंस में क्या है, अब क्या है कि अब ये बोल दिया कि अब वही सेम चीज निकालना, एक्सटीरियर एंगल्स की कितने नंबर ऑफ साइड्स होगा, नंबर ऑफ साइड कितना होगा
कब? जब उसका हर एक का इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस में देखो और थोड़ा कॉन्सेप्ट को घुमा दिया, चीजें बिल्कुल आसान है। क्वेश्चंस में ये बोला अगर जब इस बार इंटीरियर एंगल दिया हुआ तब उसकी एक्सटीरियर एंगल की, तब उसके नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स क्या था, हम लोग क्वेश्चंस में पढ़े थे नंबर ऑफ साइड्स का। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे क्या, 360 अपॉन एन। एन मीन्स क्या था, एंगल्स 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू थी उससे हम लोग, ठीक है, 360 अपॉन एंगल्स ये पढ़े थे। एक्सटीरियर एंगल्स वो भी कौन सा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब हमें पे यहाँ पे तब एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल दिया हुआ, इंटीरियर एंगल्स था, तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। मान लो देखो ये डायग्राम है, आपको ये डायग्राम है, हम एक सिंपल बात कर रहे हैं, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो बोलोगे सर ये तो इतना आसान है, हम लोग लीनियर पेयर का यूज करके निकाल लेंगे। और लीनियर पेयर क्या कहता था, 180 माइनस जो वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि एक्सटीरियर एंगल्स कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स हम लोग जो है किस तरह से निकालेंगे, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, 180 माइनस इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे। अब हमें नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है, तो अब तो हमारे पास आ गया एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे हम लोग इच नंबर ऑफ साइड्स कब, जब व्हेन इंटीरियर एंगल्स आर गिवन, व्हेन इंटीरियर्स एंगल्स आर गिवन, जब इंटीरियर एंगल दिया हुआ देन नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, बट एक्सटीरियर एंगल क्या था, 180 माइनस इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम लोग देखो वही चीज पढ़े, वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट पहले 180 से माइनस कर सकते हो जो भी वैल्यू दिया हुआ है, आफ्टर देन उसे सोल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ से हम लोग वही चीजों को अपनाएंगे, वही चीज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास था क्या था, यानी कि यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाले सीधा 360 अपॉन 180 माइनस 65, 165 डिग्री, ठीक है। डेट मीन्स क्या आ गया, 360 अपॉन 15 डिग्री, वही आंसर आ जाएगा, वही आंसर आ गया। देखो 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, और यहाँ से क्या बच गया 6, 15 4 जा, ये तो 24 साइड्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 साइड्स आ जाएगा। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। देखो किस तरह से चीजों को करना था, हम लोग पहले पढ़े एक्सटीरियर एंगल साइड्स, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए जब नंबर ऑफ साइड्स गिवन था, फिर हम लोग पढ़े नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए जब एक्सटीरियर एंगल गिवन था, फिर हम लोग पढ़े नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए जब इंटीरियर एंगल गिवन था, ठीक है। तो देखो चीजें वही था, इससे थोड़ा बेसिक जितना भी आप लोग पीछे पढ़े उसका भी रिवाइज हो गया कि इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड्स कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेंगे, जो चीजों था क्वेश्चंस था उसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि क्या करना था हमें। अब जो है देखो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने के लिए ट्राई करेंगे कि 5 क्वेश्चंस में हमें क्या करना था। जो 5 क्वेश्चन था उसमें हमें क्या करना था। देखो 5 का एम जो था, 5 का क्वेश्चन में जो था, 5 में पहले हम आई होप कि देखो हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से कर सके। 5 में था कि इज ए पॉसिबल यानी कि क्या ये पॉसिबल है, इज ए पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन, टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि ये रेगुलर पॉलीगॉन होना पॉसिबल है कब, विथ मेजर ऑफ each exterior angle, which measure of each exterior angles
इच एक्सटीरियर एंगल्स एच 22 डिग्री। फिर इसी तरह से इसी का बी में जो था, हम दोनों देखो क्वेश्चन उतार लेते फिर करेंगे। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन Can it be interior angle of regular polygon? Why? देखो पहले तो आप लोग क्वेश्चन समझो कि क्या था। क्वेश्चन में बोला 5 का ए की हम पहले बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 का ए कि क्या ये पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगॉन जिसका मेजर जो है 22 डिग्री है, हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 25 डिग्री है। तो हम लोग चेक करेंगे। हम बताए थे कि अब रेगुलर पॉलीगॉन होने का क्या होना चाहिए था, जो एंगल्स दिया उसे 360 से अगर जो हम लोग डिवाइड करें तो प्रॉपर पूरा डिवाइड होना चाहिए। अगर जो हो रहा है तब तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो एट फर्स्ट हम लोग ये चेक करते हैं कि देखो यहाँ से आगा तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन्स का नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तब तो ये सही है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। अब 22 को 360 से डिवाइड आप लोग करो स्टूडेंट्स। देखो थोड़ा या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग पहले शॉर्ट कर लो। ठीक है, अब इस तरह से करो। आप लोग देख पा रहे हो कि ये प्रॉपर नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 11 1 11 और यहाँ से बच गया 70, तो नहीं कट रहा था। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा संभव नहीं है, ये ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि ये पूरा कठिन नहीं रहा था। अब क्वेश्चन में ये था कि क्या ये इंटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगॉन का पॉसिबल हो सकता है। अब ये बोला कि यही एंगल अगर हम इंटीरियर बना दे तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है ऐसा। तब हम लोग बोले चलो देख लेते हैं। अगर जो मान लो ये इंटीरियर एंगल है, थोड़ी देर के लिए मान लिए कि ये इंटीरियर एंगल है, तो वही नंबर ऑफ साइड्स जो है इंटीरियर एंगल के लिए क्या होगा, 360 अपॉन 180 माइनस इंटीरियर एंगल्स। यही था ना, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं। सेम क्वेश्चन है बट किस तरीके से पूछ सकता है, किस तरीके से घुमा के। तो आप एक ही चीज याद रखना। अब देखो 180 में से 22 गया, 180 में से 22 गया तो 360 अपॉन 180 में से 22 जा रहा था। देखो 180 में से इंटीरियर एंगल था, एक्सटीरियर एंगल, तो 180 में से 22 जाएगा स्टूडेंट्स। देखो 10 में से 2 जाएगा 8, फिर यहाँ से क्या जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आप लोग चेक कर रहे हैं, क्या यहाँ से देखो आप लोग चेक करो तो क्या होगा, ये भी अप्रॉक्स में आंसर आ रहा था, ये भी पूरा नहीं कट रहा था। आप लोग चेक करना, ये भी पूरा किसी से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। और आंसर में था व्हाई, क्यों, तो ये बोलेगा कि बिकॉज ये जो फॉर्मूला था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था इसे। इट डज नॉट सेटिस्फाई द फॉर्मूला ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल 360 अपॉन 180 माइनस एन। ठीक है, एंगल्स ऑफ साइड। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करना था। अब जो है हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आई होप कि देखो ऐसा 158 आ रहा था, वो 360 से नहीं कट रहा था, इसीलिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आप रीजन में डाल दोगे। अब जो है 6 क्वेश्चन देखो करना था। 6 क्वेश्चन में देखो क्या करना था। 6 भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे कि क्या करना था। आई होप कि देखो आप लोग जो है चीजों को समझ पा रहे होंगे कि क्या करना था, किस तरीके से सोल्व करना था।
अब देखो 6 क्वेश्चन में जो था स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन भी इसी टाइप्स का क्वेश्चन है, इसी टाइप्स की क्वेश्चन है, उसमें भी क्या करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो था, 6 का ए में है, वो था कि व्हाट, 6 में था व्हाट इज मिनिमम, व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल, व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल, यानी कि कम से कम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, पॉसिबल। व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा उसके लिए मिनिमम एंगल, इंटीरियर एंगल पॉसिबल होना कितना है, रेगुलर पॉलीगॉन। वो और वाई, ऐसा क्यों, कितना पॉसिबल है यार, ऐसा क्यों है, पहले मैं ये बताना। देखो हम क्वेश्चंस पहले उतार लेते हैं, फिर चीज़ों को समझेंगे थोड़ा डिटेल में। व्हाट इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अभी मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है, पॉसिबल, व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखो दो चीज था क्वेश्चंस में, दो चीज था, इस तरह से दोनों एंगल्स को हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना था। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से बात कर रहे थे, यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे क्या कि रेगुलर पॉलीगन्स का कि सबसे ज़्यादा कितनी एंगल पॉसिबल है, सबसे ज़्यादा जो है कितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सॉरी पहले मिनिमम की हम लोग बात करें तो सबसे, देखो मिनिमम मीन्स क्या होगा, सबसे कम, और सबसे कम क्या होगा। तो हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सबसे कम इंटीरियर नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है, हमारा एंगल्स नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे कम साइड जो होता है रेगुलर पॉलीगॉन का वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल की सबसे साइड्स क्या हो सकती है, ट्रायंगल की जो साइड इक्वल है, इसका एंगल क्या हो सकता है, रेगुलर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा जिसकी एंगल क्या हो सकती है, 60 डिग्री। तो इससे कम 60 डिग्री हो सकता है। तो सबसे कम होगा ना इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन का, कितना पॉसिबल है, 60। अब जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ते जाएगा। अगर जो क्वाड्रिलेटरल है तो उसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हम बोल रहे थे, मतलब स्क्वायर है तो उसमें क्या होगा 90, उससे भी और आगे बढ़ाएंगे तो और आ जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हमारी जो क्या है वैल्यू जो है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, किसकी, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल की। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे कि इंटीरियर एंगल जो है मिनिमम जो पॉसिबल है वो क्या है, मिनिमम जो इंटीरियर एंगल पॉसिबल है वो कितना होगा, 60 डिग्री पॉसिबल है। ओके, क्योंकि हमें बताया था नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है इस तरह से। और मान लो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल था तो उसमें क्या था, स्क्वायर में 360 हो जाएगा। स्क्वायर की हम जैसे बात करें उसके बाद नंबर ऑफ 4 साइड्स की बात करें, जैसे देखो आप लोग को डिटेल में थोड़ा 2-3 करा देते, तो यानी कि स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या होगा 360 अपॉन 4, तो क्या आता है 90 डिग्री। अगर जो हम लोग पेंटागन की बात करते हैं इसी तरह से, तो पेंटागन में क्या होता है, पेंटागन में क्या था, पहले ऑल एंगल्स की वैल्यू क्या होगा, 360 नहीं होगा, क्या होगा, ऑल एंगल्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताए थे ना, n-3 इंटू 180। तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, n-2, देखो हम लोग 3 लिख दिए, तो 5 में से 2 जाएगा 3, तो यानी कि 540। और कितने एंगल था, 5 था, तो 5 से डिवाइड कर दो, वैल्यू ऑफ पीछे यही बता रखे है ना, टोटल वैल्यू और जितना नंबर ऑफ साइड है उससे। तो यहाँ से क्या होगा, हर एक एंगल की वैल्यू 5 और देखो 108 डिग्री होगा हर एक का। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो सबसे छोटा जो है क्या होगा, 60 डिग्री, सबसे जो छोटा है क्या होगा 60। यहाँ से ए का आंसर में आप लोग लिखोगे, ए का आंसर में मिनिमम इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा
उसका सबसे छोटा एंगल कितना पॉसिबल है? पॉलीगॉन्स मिनिमम इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री बिकॉज द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 3। यही लिखोगे सबसे कम, क्योंकि जैसे आंसर में देखो यहाँ से एक चीज और पता चला, अभी हम जब दोनों क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा उससे रिलेट करके पढ़ाएंगे चीजों को। अब इसी से एक्सटीरियर एंगल की बात आप लोग करो। देखो हम दो डायग्राम बना रहे थे, दो डायग्राम बना रहे हैं। इसी से आप लोग जब एक्सटीरियर एंगल्स की बात करो तो एक्सटीरियर एंगल अब इसका क्या होगा? देखो ये 60 है, 60 में से 180 जाएगा, 60 में से 180 जाएगा तो क्या होगा? 60 में से 180 जाएगा तो 120। अगर जो आप लोग स्क्वायर की या रेक्टेंगल के एक्सटीरियर एंगल्स की बात करो तो यहाँ देखो ये 90 था तो ये क्या होगा? 90। इसी तरह से आप लोग अगर जो पेंटागन की बात करो तो पेंटागन में एक साइड कितना था? 108, तो 180 माइनस 108। ठीक है, तो 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट्स? 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो क्या जाएगा? 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ से देखो 772। इसके लिए और हम कंडीशन बताए थे, जितने नंबर ऑफ साइड है उसे 360 से आप लोग डिवाइड कर दो। 360 से पहले में कितना था? 3 साइड था, ट्रायंगल में था 120। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड, क्योंकि सब एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, सभी का वैल्यू 360 ही होता है। तो इस वजह से बोले जैसे जैसे साइड बढ़ते जाएगा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? घटते जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम जो भी पॉसिबल है वो ट्रायंगल में जो होगा मिनिमम इंटीरियर एंगल वही पॉसिबल है, मिनिमम इंटीरियर एंगल, और जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का वही पॉसिबल होगा। ठीक है, 360 का स्क्वायर की हम बात कर रहे थे तो इससे 4 एंगल 4 साइड होता है, 4 से डिवाइड करें 90। पेंटागन की अगर जो हम बात कर रहे थे तो इससे 5 से डिवाइड करें तो 5 से बन जाए 35, 72। ठीक है, इस तरह से आ गया था। इसी तरह से हेक्सागन की बात करें हर एक एक्सटीरियर एंगल की तो 60। देख रहे होंगे आप लोग, देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स की जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ रहा वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल क्या था? घट रहा था। अब हम जो रिलेट करके आपको समझाना ये चाह रहे थे कि देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड इंटीरियर एंगल में फॉर इंटीरियर एंगल ये सब चीज देखो, कंसेप्ट याद रखना आप लोग, कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा और आप लोग कहीं नहीं समझ पाओगे। फॉर इंटीरियर एंगल जैसे जैसे साइड बढ़ेगा, नंबर ऑफ साइड्स वो बढ़ेगा, ये इसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल्स का, वैल्यू ऑफ एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे साइड को हम लोग बढ़ाएंगे वैसे तरह से जब साइड को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, एंगल्स भी इंक्रीज होगा। इसीलिए सबसे कम साइड में लिए थे इंटीरियर एंगल, सबसे कम वही होगा, और जो साइड बढ़ा दिए तो एंगल्स भी बढ़ गया। एक्सटीरियर एंगल में फॉर एक्सटीरियर एंगल्स में क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल्स में अगर जो हम नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक, सॉरी नंबर ऑफ साइड को अगर जो हम लोग बढ़ाएंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली यानी कि 1/2। ठीक है, वैल्यू ऑफ एंगल्स, यानी कि ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह से तो ये चीज हमें पढ़ना था। तो यहाँ से अब हमें ये पता चला कि एक्सटीरियर एंगल भी सबसे ज्यादा जो है कितना पॉसिबल है? 120 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल जो है सबसे ज्यादा, बी का जो आंसर होगा, बी का जो एक्सटे होगा एक्सटीरियर एंगल्स मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, इस तरह से लिखोगे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए सब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है? तो 360/3, जितना कम साइड होगा क्योंकि जैसे साइड बढ़ाएगा एक्सटीरियर एंगल घटते जाएगा, तो 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्या क्या करना, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 जो था आज खत्म भी होता है। तो आई होप कि देखो आपको चीजों को अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए जो क्लासेस थी कितना यूजफुल हो रहा है और कितना आप लोग इससे बेनिफिट उठा पा रहे हैं। ठीक है, चीजों को कितने तरीके से अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। बार बार हम बोलते हैं कि अगर जो आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो थोड़ा हमें मोटिवेशन एक तरह से फील होता है कि हाँ हमारी जो वर्क है वो स्टूडेंट्स के बीच में कितना पहुंच रहा है और इससे स्टूडेंट्स जो है कितना बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो हमें भी लगता है थोड़ा और हमें वर्क करना चाहिए, कुछ और अच्छे तरीके से समझा के और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और ज्यादा बच्चे जुड़ सके और पढ़ सके। क्योंकि पता है आपको भी लॉकडाउन का पीरियड है, तो काफी स्टूडेंट्स सब घर पे अपने अपने बैठे हैं, तो उनके लिए भी पढ़ाई में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स
जुड़ सके और इसका फ्री में बेनिफिट ले सके और पढ़ सके। क्योंकि अगर जो घर में भी बैठे हैं तो उनकी ये जो लॉकडाउन की वजह से उनकी कोई पढ़ाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो या कुछ नहीं हो, इसके वजह से लेकर के हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से तरीके से पढ़ सके। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।